हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HT बिहार के में। फ्रेंड्स, हमने जो टारगेट JRF सिर्फ चलाया हुआ है, तो उसके पहले हमने जो प्रैक्टिस मारा, प्रैक्टिस 1 में हमने ठीक है 50 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। अब हमारा 51 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहता हो और आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए अपने वीडियो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है। तो समाजशास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है, ये हमें बताना है। मानव व्यवहार का, ठीक है, समाज का, या राजनीतिक व्यवस्था का, या फिर सामाजिक समस्याएं का। तो हमारा से इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, समाज का। ठीक है, ऑप्शन बी, समाज का। चलिए आप 52 किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? तो किसने दिया था फ्रेंड? आप लोगों को पता है, हमारे ऑप्शन में है हर्बर्ट स्पेंसर, गिडिंग्स, जॉन स्टुअर्ट मिल और जिन्सबर्ग। तो आप सबको पता है ये हमारे जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिन्सबर्ग। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए, उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी हमारा जो है दो अवैध संतानों की, ठीक है, दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। और इन्होंने सोशियोलॉजी के स्थान पे जो है इथियोलॉजी शब्द रखने का सुझाव दिया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 53, कांट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। तो कांट के अनुसार समाजशास्त्र की कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं? पहला हमारा है सामाजिक संगठन एवं विघटन, दूसरा सामाजिक क्रिया एवं अंतःक्रिया, सी है सामाजिक समूह एवं समुदाय, और डी हमारा है सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है? तो मैक्स वेबर के अनुसार, बीर स्ट्रीट के अनुसार, दुर्खाइम के अनुसार, या फिर जॉनसन के अनुसार। इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा? इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र हमारा सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ठीक है, चलिए 55 भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? SC दुबे हैं, MN श्रीनिवास हैं, या राधा कमल मुखर्जी हैं, या MS गोरे हैं। तो 55 हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा? सी, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी जी को जो है भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है। चलिए 56, किस समाज वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया? तो अन्य विषयों की विषय वस्तु पृथक किया किसने किया है? ऑगस्ट कॉम्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इमाइल दुर्खिम ने, या फिर हमारे मैक्स वेबर ने। तो 56 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 56 हमारा ए, ऑगस्ट कॉम्ट। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 57, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है विज्ञानों का विज्ञान। ठीक, दूसरा है समाज का विज्ञान, और तीसरा है साहित्य का अध्ययन, और डी वाला है विज्ञानों का अध्ययन। तो इसमें से हमारा 57 का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? 57 का हमारा बी, समाज का विज्ञान। ठीक है, समाज का विज्ञान। चलिए 58, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, या फ्रांसीसी भाषा से, और डी है ए और बी दोनों। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 58 का डी, लैटिन। देखिए, समाजशास्त्र हमारा दो शब्दों से मिलकर आया है। एक हमारा जो होता है सोशियस, ठीक है, सोशियस, और दूसरा जो हमारा होता है फ्रेंड, वह कौन सा होता है? लोगस। ठीक है, लोगस। तो ये जो हमारा लोगस है, लोगस हमारा जो है ग्रीक भाषा से बना हुआ है, और जो हमारा ये सोशियस है वह लैटिन भाषा से। ठीक है, तो इस तरह से समाजशास्त्र लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन 59 हमारा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया फ्रेंड? हमारे मैक्स वेबर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स है, इमाइल दुर्खिम है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? डी, इमाइल दुर्खिम।
ठीक है, इमाइल दुर्खिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसमें से जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा सही हो जाएगा, सी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, आत्मनिर्भर, परतंत्र, आदर्शात्मक या व्यवहारिक। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड 61 का हमारा डी, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 62। मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक एकता या सामाजिक संगठन। तो इसमें से 62 का हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, 62 का हमारा बी, सामाजिक क्रियाएं। देखिए फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को देखें या न देखें, केवल आप लोग आइडियो को, ठीक है, माइंड को एकाग्रचित करके, ठीक है, माइंड को जो है वीडियो पे लगा करके आप जो है अपना काम भी कर सकते हैं और इसको जो है क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं। क्योंकि एक बार दो बार हम इसको सुन लिए तो वैसे भी हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और देखिए क्या बोलते हैं, पहली बार आप वीडियो को भले जो है नॉर्मल देखिए, ठीक है, पहली बार आप वीडियो को नॉर्मल देख लीजिए, पहली दूसरी बार भी, और तीसरी बार जो है बढ़ा के देख लीजिए, 1.2 कर लीजिए, 2.5 कर लीजिए या फिर 1.5 कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा अच्छा लगे और आप लोग जैसे समझ में आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान में होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान में होता है व्यवस्थित तथा संचित ज्ञान, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मकता, और हमारा सी है अनुभाविकता तथा गैर नैतिकता, और डी है ए तथा बी। देखिए यहाँ पे ए तथा बी होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा 63 का डी। ठीक है, चलिए आगे चलिए 64। किस लेखन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर क्षेत्र को प्रस्तुत करने में 3 पथों यथा ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? तो किसने किया है फ्रेंड, टीवी बाल्टिमोर ने, जॉनसन ने, इंक्लेक्स ने या डेविस ने? तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड 64 का, वो हमारा सी, अलेक्स इंक्लेक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर 65। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया? देखिए क्या है, ठीक है, क्या विचार दिया? तो हमारा है यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यह एक कला है, यह विज्ञान एवं कला दोनों हो, यह दार्शनिक प्रकृति का है। तो हमारा 65 का जो हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ए, यह विज्ञान पद्धति पर आधारित है। ठीक है, यह विज्ञान पद्धति पर आधारित है। चलिए 66। समाजशास्त्र के प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। तो अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, यह बी है ऐतिहासिक प्रघटना के रूप में, और हमारा सी है वर्ग संघर्ष के रूप में, और डी है परिवर्तनशील इकाई के रूप में। तो हमारा इसमें जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, ए, अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। चलिए 67। थोड़ा सा फ्रेंड ये जो है स्कैन करने में थोड़ा सा तिरछा हो गया है, तो चलिए हम इसको पढ़ के बता रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को, और क्लियर तो आया ही है, थोड़ा सा तिरछा है बस। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही है? तो पहला है हमारा समाज के लोग संस्थाओं के सदस्य होते हैं, बी है हमारा व्यक्ति समिति की सदस्यता जन्म से ग्रहण करते हैं, सी है हमारा व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं तथा संस्था के नहीं, और डी हमारा है ए एवं बी दोनों। तो इसमें से हमारा जो फ्रेंड सही हो जाएगा 67 का, वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, वह ऑप्शन सी, व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 68। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के नाम बताइए? तो पैट्रिक गिट्स, जीएस घुरिये, विजेंद्रनाथ शील, देखिए विजेंद्र है, ठीक है, बिलेंद्र लिखा है, विजेंद्रनाथ शील या राधा कमल मुखर्जी। तो 68 का हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, 68 का वो हमारा हो जाएगा ए, पैट्रिक गिट्स। ठीक है, पैट्रिक गिट्स भारत के में जो है प्रथम प्रोफेसर थे। चलिए आगे चलते हैं 69। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि, अभिवृद्धि, देखिए फिर से
समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषयिक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, समाजशास्त्र की उपयोगिता जो है इन सभी में है। समाज विषयक में, नौकरी प्राप्त करने में, सामाजिक कल्याण में, सब में है। चलिए ठीक है। 70 क्वेश्चन हमारा 70, समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया? सामाजिक इंजीनियर। ठीक है, सामाजिक इंजीनियर की बात किसने की है? तो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ऑगस्ट कॉम्ट है, इमाइल दुर्खिम है, मॉरिस जिन्सबर्ग हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा 70 का फ्रेंड? 70 का हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा? सी, इमाइल दुर्खिम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 71, मध्य प्रदेश में किस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग ने सर्वप्रथम कार्य आरंभ किया? तो किसमें देखिए, मध्य प्रदेश में किस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग ने सर्वप्रथम कार्य आरंभ किया? तो इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर, या महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर, या टीआर कॉलेज रीवा। तो किसने सबसे पहले आरंभ किया था सर्वप्रथम? हमारा 71 को कौन सा हो जाएगा? 71 का हमारा ए हो जाएगा, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे 72 पे। क्वेश्चन 72 है, समाजशास्त्र नाम से प्रयोग से पूर्व कौन द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था? तो वह कौन सा है? हमारा सामाजिक भौतिकी है, सामाजिक जीव विज्ञान है, सामाजिक मानव शास्त्र है, या सामाजिक मनोविज्ञान। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? ये हमारा 72 का ए, सामाजिक भौतिकी। ठीक है, पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी लिखा था, फिर जो है इनके पहले ठीक है एक हमारे जो है क्वेटलेट थे। ठीक है, क्वेटलेट वो जो है अपने नाम पे जो है ये पेटेंट करा लिए थे, इसलिए उन्होंने सोशल फिजिक्स की जगह फिर सोशोलॉजी शब्द को रखा था। ठीक है, 1838 में ये। चलिए आगे चलते हैं। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है, सत्य है, असत्य है, आंशिक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो 73 का हमारा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? ए, सत्य है। ठीक, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एक ही है। चलिए, सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आते। ये सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या फिर ज्ञात नहीं है। तो 64 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ए, सत्य है। ठीक है, सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन में नहीं आते, ये बात सत्य है। चलिए 75, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है परिवार का समूह, व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। ठीक है, और डी हमारा है व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति से बंधा हो। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? 75 का हमारा जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? डी वाला, व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध। चलिए 76, समाजशास्त्र संबंधों में आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी हुई है? किस देश से जुड़ी है? तो अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से। तो आप लोगों को पता है ये 76 का हमारा जो होगा वह जर्मनी। ठीक है, 76 का हमारा जो सी, जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन 77, समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? डिलेथ हैं, मार्क्यूजे हैं, दुर्खाइम हैं, या पार्सन्स हैं। तो 77 का हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? ए, डिलेथ। ठीक है, डिलेथ। चलिए 78, किसका कथन है समाजशास्त्री बगीचे की प्रत्येक चीज़ गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी थी? ठीक है, तो किसका ये कथन है? मिचा एलमन, स्टुअर्ट हॉल, एंथनी गिडिंग्स, जॉन गोल्डथोर्पे। तो ये किसका कथन है फ्रेंड? हमारा 78 का कौन सा हो जाएगा? 78 का हमारा सी, एंथनी गिडिंग्स। ठीक है, एंथनी गिडिंग्स। चलिए 79, किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में? ये किसका कथन है फ्रेंड? A.W. गोल्डनर, रॉबर्ट लिंड, डेविस रिजमैन, सी राइट मिल्स। तो 79 का जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा?
सी राइट्स मिल। सी राइट्स मिल। सी राइट्स मिल का कहना है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में। चलिए 80, उस भारतीय समाजशास्त्रियों का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कौन से हमारे हैं? डी एन मजूमदार, एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी और राधा कमल मुखर्जी। ये देखिए फ्रेंड 2 बार हो गया है, यहाँ पे हम जी एस घोरिए कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो फ्रेंड सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो हमारा ऑप्शन 80 का सी, ठीक है। 80 का हम सी कर लेते हैं, ठीक है। राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी सही है, ठीक है। इन्होंने भारत की जो है मूल्य व्यवस्था पर काफ़ी बात की है, ठीक है। चलिए 81, क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है? हाँ, नहीं, पता नहीं, शायद हाँ, शायद नहीं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? 81 का हाँ, ए, समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है। तो समाजशास्त्र जो हमारा है वह समाज का विज्ञान है, ठीक है। चलिए 82, समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा है? इमाइल दुर्खिम ने, मैकाइवर पेज ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने या मैक्स वेबर ने। तो 82 का हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? डी, मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है। चलिए 83, समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से एक पर विचार करता है? समुदाय पर, जनजाति पर, संस्कृति पर या उपरोक्त सभी पर। 83 का हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? डी पर, ठीक है। जनजाति पर, संस्कृति पर और समुदाय, इन सभी पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर 84, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? तो जाति पर, संस्कृति पर, बंध पर, जनजाति पर। तो 84 पर किस पर करते हैं फ्रेंड? ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बी पर, ऑप्शन हमारा, ठीक है, बी, संस्कृति। चलिए 85 है, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय के जनक नहीं है? तो जिन्सबर्ग, वीरकांत, सीमेल और दुर्खाइम, ठीक है। 85 हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा जो सही होगा वहाँ कौन सा होगा? सी, जॉर्ज सीमेल, ठीक है। चलिए ये स्वरूपात्मकवादी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए 86, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है? तो सीमेल, वीरकांत, इस्माल और सोरोकिन। तो ये हमारा फ्रेंड जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से डी, सोरोकिन, ठीक है, सोरोकिन। चलिए क्वेश्चन 87, समाजशास्त्र सोशलॉजी शब्द लिया गया है लैटिन से, ग्रीक से, लैटिन और ग्रीक दोनों से, अंग्रेजी से। तो अभी ये हमने पहले आपको बताया फ्रेंड ये किससे लिया गया है? लैटिन और ग्रीक दोनों, सोशियस और लोगस। सोशियस जो हमारा है वो लैटिन भाषा है, ठीक है, और लोगस हमारा जो है वह ग्रीक भाषा है। चलिए आगे चलते हैं 88, समाजशास्त्र क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है, मानविकी है, समाज विज्ञान है या सामाजिक दर्शन विज्ञान है? दर्शन है। तो ये क्या है फ्रेंड? इसमें समाज जो सही हो जाएगा समाजशास्त्र क्या है? 88 का सी, समाज का विज्ञान है, ठीक है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। 89, समाजशास्त्र अध्ययन है व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का या विश्व का? तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड 89 हमारा बी, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, ठीक है। चलिए 90, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चार्ल्स डार्विन, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, ऑगस्ट कॉम्टे। तो इसमें से जो हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है। चलिए 91, समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से, मानव व्यवहार के अध्ययन से, राज्य की गतिविधियों के अध्ययन से, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के अध्ययन से। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड 91 का वो कौन सा सही हो जाएगा? ए, ठीक है, ए, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है। चलिए 92, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो कौन है? हाबहाउस है, मनहाइम है,
जे बी मई की है या वान बीज है। तो हमारा 92 का कौन सा जो होगा, 92 का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, 92 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। 93, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड। हाँ चलिए, समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? दुर्खाइम का है, अगस्ट कॉम्ट का है, सोरोकिन का है या जॉनसन का है? तो यह किसका है फ्रेंड? हमारे इसमें से कौन सा क्या 93 का? 93 का हमारा बी हो जाएगा, अगस्ट कॉम्ट। चलिए अगले क्वेश्चन 94 पर। निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खिम ने दिया है? सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक शरीरशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। दूसरा है सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। और बी वाला, सी वाला है सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। डी है सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड 94 का, वो हमारा ए सही है। ठीक, सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक शरीरशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र, इस ये जो है इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। चलिए 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अगस्ट कॉम्ट 1798 1857 करेक्ट है फ्रेंड। ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर 1820 1930 ये भी करेक्ट है। इमाइल दुर्खिम 1858 1917 ये भी सही है। मैक्स वेबर 1818 और 1883 ये फ्रेंड गलत है। ये हमारे जो है कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की हमारी जन्म और मृत्यु की डेट है, तो ये मैक्स वेबर के दे दिया है, तो ये हमारा गलत है। तो इसमें से ऑप्शन जो सही गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा फ्रेंड कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 96, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे, आर एम मैकाइवर। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी 96 का अगस्ट कॉम्ट। ठीक है, सामाजिक भौतिकी। इसके बाद उन्होंने सामाजिक भौतिकी के बाद फिर क्या रखा था? सोशियोलॉजी। ठीक है, चलिए 97, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड, ये हमारे इमाइल दुर्खिम का है। ठीक है, अब 98, समूहों के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रारूपों का मापन जाना जाता है समाज मिति में, प्रयोगवाद में, सूक्ष्म समाजशास्त्र में या बृहद समाजशास्त्र में? तो इसमें किस में माना जाता है फ्रेंड? ये 98 का कौन सा हो जाएगा? ए, समाज मिति में। ठीक है, समाज मिति में। चलिए 99, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सुई जेनरिस स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी? तो मैक्स वेबर, एरिक फ्रॉम, इमाइल दुर्खिम, डेविड मॉल्डनबाम। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड 99 का हमारा हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। ठीक है, इमाइल दुर्खिम। चलिए 100, तो 100 का फ्रेंड हमारा जो है इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारे पूरे 99 क्वेश्चन हुए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? और आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहता हो, तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।